हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है हैमिल्टोनियन और लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर? द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम is an operator corresponding to the total energy of that system including both kinetic energy and potential energy। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है हमारा, किससे करस्पॉन्ड करता है? टोटल एनर्जी सिस्टम की। टोटल एनर्जी में कौन सी आ गई हमारी? दोनों, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम एच के साथ कैप लगा के डिनोट करते हैं, सिंपली एच से भी कर देते हैं। ये हमारा एच साई इज इक्वल टू ई साई। ई क्या हो गया हमारा? जो है ई टोटल एनर्जी है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है ये हमारी, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारी निकलती है, माइनस के एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस के वी। तो ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू आई। तो ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है क्या? ये हमारा जो दोनों जो हमारी एनर्जी का टोटल सम है, टोटल एनर्जी क्या हो गया? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किससे करस्पॉन्ड करता है? टोटल एनर्जी सिस्टम की। दोनों टोटल एनर्जी कौन सी हो गई हमारी? दोनों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है? अब ये हमारी होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये होती है। अब इसमें जो 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 हमारा साई वेव फंक्शन है, जो साइज में क्या है हमारा? वेव फंक्शन है। और ये जो हमारा जो डेल स्क्वायर है ये क्या है? ये है हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर। ये हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसमें साई क्या है? वेव फंक्शन है। डेल स्क्वायर क्या है? लाप्लास ऑपरेटर है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसे हम डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है, डबल डिफरेंशियल है ये, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों वेरिएबल के अलोंग एक्स वाई जेड। तो ये हमारी इसकी लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। अब इसमें हमारी दो टर्म और आती हैं, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। When an operator operating on a system results in a constant time the function or the multiple of the function is called an eigen function of the operator and the constant is called the eigen value। जब किसी ऑपरेटर पे हम जो है किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाते हैं और जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? उस फंक्शन का कोई मल्टीपल या कोई कांस्टेंट। फिर से देखते हैं, हमारा जब किसी फंक्शन के ऊपर हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो उस फंक्शन का या तो मल्टीपल हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, उस केस में उस वैल्यू को तो हम कहते हैं आइगन वैल्यू। और जो रिजल्टेंट फंक्शन होता है, चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एज इट इज़ है, उसे हमने क्या कहा? आइगन फंक्शन। जैसे हम इस वाली इक्वेशन में हम ले एच एक ऑपरेटर है, हमने साई पर ये ऑपरेटर लगाया तो हमें क्या वैल्यू मिली? ई एनर्जी। तो ई क्या हो गया अब हमारी? आइगन वैल्यू। क्यों? ये हमारा या तो इस जो है हमारा इसका कोई हमारा मल्टीपल हो, जो यदि हमने किसी फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर लगाया तो जो हमें रिजल्टेंट मिला, जो रिजल्ट मिला वो या तो हमारा क्या हो? उस फंक्शन का कोई मल्टीपल हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। तो जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू और फंक्शन को कहते हैं आइगन फंक्शन। तो ये हमारी दो टर्म है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। और इस इक्वेशन को हमने क्या कहा? आइगन वैल्यू इक्वेशन। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल है, ये एफ इज इक्वल टू ए एफ। तो ये क्या हो गया? ऑपरेटर। और ये जो इसका ये या तो कांस्टेंट मिले या उसका कोई मल्टीपल मिले रिजल्ट, उसे हमने कहा आइगन वैल्यू। और अब जो ये फंक्शन है इसे हमने कहा आइगन फंक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।